लोहो लोहो अयस्क के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा है उसका परिचय, किस प्रकार से बेसमेंट पद्धति से लोहे को उपयोगी बनाया जाता है, लोहे के प्रकार, विभिन्न प्रकारों को हमने समझा। उसके बाद विश्व में जो संचित भंडार है लोहे के, वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो इस संदर्भ में हमने इस सारणी का जिक्र किया था कि पिग आयरन और जो आयरन ओर है उनमें क्या फर्क होता है और किस प्रकार से विश्व में इसका वर्गीकरण या इसका जो विस्तार है, वो इसके भंडार है, वो किस प्रकार से विश्व के अलग अलग कोनों में कितनी मात्रा में फैले हुए हैं। फिर क्या पैटर्न था लौह अयस्क उत्पादन का। उसके बाद हमने चाइना को पढ़ा कि चीन में किस प्रकार से, कितनी मात्रा में और किस किस जगह से इसका उत्पादन किया जाता है। आज की क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्राजील। तो ब्राजील जो है लौह अयस्क के उत्पादन में ब्राजील का चीन के लगभग समान है, क्योंकि दोनों देशों का उत्पादन लगभग लगभग समान रहता है। कभी चीन तो कभी ब्राजील आगे पीछे रह जाता है, यानी इनमें काफी समानता देखने को मिलती है। तो लगभग 13% उत्पादन करता है। उत्पादन में ये बदलाव समय के साथ होता रहता है। तो यहाँ का औसत जो वार्षिक उत्पादन है लगभग 40 लाख मीट्रिक टन होता है। ब्राजील का जो सबसे बड़ा जो लौह भंडार का जो क्षेत्र है वो मिनास गेरास है, जो यहाँ पर आप चित्र में अच्छी तरीके से मैप के अंदर लोकेट कर सकते हैं कि जो मिनास गेरास है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर माउंट इतावीरा नाम का एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील में लौह इस्पात के कारखानों की कमी है, अतः यहाँ पर उत्पादित जो खनिज होता है उसे निर्यात कर लिया जाता है, क्योंकि ये अविकसित क्षेत्र है। यहाँ पर जनसंख्या भी कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र है, एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र, बीच का जो इक्वेटर का जो बेल्ट है जहाँ पर अमेजन नदी का जो बेसिन है, वहां पर क्षेत्र कुछ भी लोग वहां पर कम रहते हैं। यहाँ पर जो विकसित क्षेत्रों के अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पर अर्जेंटीना वगैरह जो क्षेत्र है, वहां पर आपको पराना और पराग्वे जो क्षेत्र है वहां पर आपको जनसंख्या का जमावड़ा देखने को मिलता है। बाकी पठारी क्षेत्र होने के कारण, रेगिस्तानी जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का जमाव कम है, इसलिए आवश्यकता कम है, इसलिए अधिकांश जो भाग है वो निर्यात कर दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। ब्राजील से लौह अयस्क का निर्यात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान को किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्तमान समय में विश्व में लौह अयस्क का तृतीय बृहत्तम उत्पादक देश है। यहाँ लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार होने के अनुमान है। तो जो क्षेत्र है उसमें आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाया गया है। जो सर्किल सबसे बड़ा है वहां पर सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। तो हम ऑस्ट्रेलिया का अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, वहां पर आपको इन भागों में आपको लौह अयस्क का जमावड़ा देखने को मिलता है। इसके अलावा तस्मानिया में भी आपको लौह अयस्क मिलेगा, साउथ वेल्स में भी है, एडिलेड में भी है, क्वींसलैंड में भी है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो कह सकते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर भी आपको इस प्रकार से लौह अयस्क के जमावड़े देखने को मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश जो लौह अयस्क का जो भंडार है पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग और उत्तरी पूर्वी भागों में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन करने वाली जो खाने हैं वो मिडिल बैंक रेंज व आयरन नॉब व सिडनी क्षेत्र में स्थित है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है, वहां पर आपको यहाँ पर लौह अयस्क की खदानें, जो न्यू साउथ वेल्स का जो कह सकते हैं ये जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मिडिल बैंक जो है वहां पर भी आपको यहाँ पर लौह अयस्क उत्पादन का कार्य देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, इसकी बात कर रहे हैं क्वींसलैंड, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पिलबरा और हेमसरे। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर पिलबरा और हेमसरे का जो क्षेत्र है वहां पर उपयोगी लोहे के नीचे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैप से हम इसको अच्छी तरीके से लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग माइंस हैं उसको ब्लैक कलर से जो सर्किल है उसको काला घेरा बनाया गया है, और जहाँ पर डिपॉजिट्स है उसको ग्रे कलर में दिखाया गया है। ये यहाँ पर डिपॉजिट है, और यहाँ पर अगर देखें तो डिपॉजिट के साथ यहाँ पर ऑपरेटिंग माइन भी अभी वर्तमान में यहाँ पर माइनिंग चल रही है।
तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ऑपरेटिंग माइंस भी है तथा इसके साथ साथ यहाँ पर डिपोजिट भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर संभावना है लेकिन यहाँ पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विश्व के लगभग 17% लौह अयस्क का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क का वार्षिक उत्पादन लगभग 780 लाख मीट्रिक टन के आसपास पाया जाता है। इसको आप पहले जो बताई गई सारणी से वापस मैच कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद बात करते हैं रूस की। तो रूस जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। यहाँ पर वार्षिक उत्पादन 970 लाख मीट्रिक टन है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 3.5% है। 1990 तक की बात करें तो जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, तो ये लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, जो 20% तक लोहे का उत्पादन करता था। लेकिन विघटन के बाद जो है व्यवस्थाएं बदल गई। तो 1991 के पश्चात प्रमुख क्षेत्र जो थे वो यूक्रेन में चले गए और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो इस प्रकार अकेले रूस की अगर बात करें तो उसका उत्पादन काफी कम हो चुका है। लेकिन रूस एक विशाल देश है, जहां पर 60 से अधिक स्थानों पर लौह अयस्क के भंडार देखने को मिल सकते हैं और पता लगाया जा चुका है। इनमें से लगभग 25 जो स्थान है वहां पर लौह अयस्क का खनन किया जाता है, यानी 60 से अधिक स्थानों पर भंडार को पता चला है। लेकिन अगर हम खनन की बात करें तो वहां पर माइनिंग जो अभी ऑपरेट हो रही है उनकी संख्या 25 से ही है। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूस के जो क्षेत्र है जो आयरन के, रूस में एक क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ पर लोहा और कोयला साथ साथ पाया जाता है। तो यहाँ पर जो लिख रखा है मैग्नेटोगोर्स्क जो है, ये ऐसा क्षेत्र है लार्जेस्ट है। यहाँ पर इसमें रूर बेसिन पाया जाता है। यहाँ पर लोहा तथा कोयला दोनों साथ साथ मिलते हैं। इसी प्रकार से कोला प्रायद्वीप जो रूस के ठीक ऊपर फिनलैंड के ठीक नीचे की तरफ है। इसी प्रकार से कुद्नेस्क जो है वो जो क्षेत्र है वहां पर भी लौह अयस्क निकाला जाता है। तो मेजरली यहाँ पर 3 बड़े बड़े लौह अयस्क के क्षेत्र है रूस के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रूस के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी यूराल जो प्रदेश है वो लोहे का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो यूराल के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पर मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है, जो सबसे उच्च प्रकार का होता है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है वो चुंबक पर्वत, जिसको मैग्नेट पर्वत भी कहा जाता है। फिर उसके बाद निजनी तागिल का क्षेत्र, इब्देल का क्षेत्र, जहाँ पर लोहे की खाने उत्तर में स्थित है। इसके अलावा गौरनाया सौर्या क्षेत्र, ये मध्य एशिया में जो कुद्नेस्क जो अभी कहा हमने, वहां पर कुज्नेस्क वैसी जिसको कुजबास कोयला क्षेत्र भी के पास का जो क्षेत्र है वो। इसके अलावा नवोकुत्नेस्क नगर के जो दक्षिण में स्थित है उस क्षेत्र में भी यहाँ पर कोयला और लोहा दोनों ही साथ साथ निकाला जाता है। यहाँ पर मध्यम और निम्न कोटि के लोहे अयस्क के निक्षेप है, और जो खनिज लोहा यहाँ से निकाला जाता है, जो कुजबास लोह इस्पात केंद्र है वहां पर उसको भेज दिया जाता है। यानी कुजवास और कुदनेस एक क्षेत्र है जहाँ पर कोयला और लोहा दोनों साथ साथ मिलता है, और यहाँ पर आयरन इंडस्ट्री काफी विकसित है, तो वहां इसका स्टील बनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्षेत्र है पश्चिमी साइबेरिया। तो पश्चिमी साइबेरिया का जो पश्चिमी भाग है, जिस नोवोसिवर्क क्षेत्र से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में टॉमस्क जो प्रदेश है वहां पर एक बक्सर नाम का क्षेत्र है, वहां पर लोह के भंडार का पता लगाया गया है। यहाँ पर मध्यम और निम्न कोटि के लोहे अयस्क के भंडार होने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वी साइबेरिया की बात करें तो अमूर घाटी में बिखरे हुए कुछ लोहे के भंडार पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी खनन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। फिर बात करते हैं भारत की। तो भारत में लौह अयस्क के जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से पाए जाता है। तो भारत विश्व का बहुत बड़ा एक लौह भंडार का क्षेत्र है। यहाँ पर उच्च कोटि का भी लोहा मिलता है तथा मध्यम कोटि का भी लोहा अयस्क मिलता है। लोहा अयस्क में यहाँ पर लोहांश की जो मात्रा है 60 से 66% के आसपास पाई जाती है। भारत का लौह उत्पादन जो है वो 1000 से 1400 लाख टन के आसपास पाया जाता है। तो विश्व का लगभग 4.5% लौह अयस्क यहाँ से प्राप्त होता है। विशाल भंडार की तुलना में भारत का उत्पादन काफी कम है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी या तकनीकी का इतना विकास नहीं हो पाया है कि लोहा का यहाँ पर आसानी से खनन किया जा सके। फिर भी यहाँ पर लोहे उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारत में लौह के जो उत्पादक के क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत झारखंड और उड़ीसा के लौह उत्पादक क्षेत्र शामिल है। झारखंड और उड़ीसा में फैली ये पेटी भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेटी है। यहाँ पर झारखंड की सिंहभूम और उड़ीसा के केौंझर, बोनाई
और मयूरभंज क्षेत्रों में जो स्थित खानें हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर उच्च कोटि का हेमेटाइट प्रकार का, भारत में ज्यादातर जो जो लोहा निकाला जाता है उसमें हेमेटाइट प्रकार के लोहे के भंडार ही ज्यादा पाए जाते हैं। सिंहभूम और जो क्योंझर है दोनों ही आपके उड़ीसा में आए हुए हैं। सॉरी, सिंहभूम आपके झारखंड में है और जो क्योंझर है वो उड़ीसा में है। वहां पर लोहो के भंडार पाए जाते हैं, जहां पर सिंहभूम में 105 करोड़ टन तथा क्योंझर में 99 करोड़ टन लोह अयस्क का संचित होने का भंडार का पता चला है। सिंहभूम जिले का जो कोलन क्षेत्र है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ये सारे डाटा भारत के संदर्भ में है। इनमें नोटोबुरु, नोवामुंडी, गोवा, परिसाबुरु, बांसगुड्डा ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर लोह उत्पादन किया जाता है। झारखंड के पलामू, हजारीबाग, संस्थाल, परगना, धनबाद, रांची में भी उच्च कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है। उड़ीसा का जो मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ जनपद जो है यानी जो क्षेत्र है वहां पर उत्तम कोटि के लोह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इसमें मयूरभंज जो क्षेत्र है उसमें गुरु महिसानी, तुलेपंत और बादाम पहाड़ ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर लौह अयस्क का खनन किया जाता है। क्योंझर की बात करें तो यहाँ पर बांसपानी, टोडा, ठकुरानी और कौड़े कोला ये नाम है, याद रख सके तो बहुत बढ़िया है। तो इन क्षेत्रों में, नहीं तो आप क्योंझर क्षेत्र याद रखिएगा, क्योंझर ही याद रखने की आवश्यकता है, इतना डीपली आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सुंदरगढ़ की बात करें तो सुंदरगढ़ जो जनपद है वहां पर जो बोनाई या इसे बोगाई भी कहा जाता है, तो यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोह अयस्क का खनन होता है। झारखंड और उड़ीसा में लोह अयस्क जितना भी जो उत्पादित होता है उस लोह इस्पात का जो आसपास के जो क्षेत्र है, टिस्को इसको जो कारखाना है वहां पर इसका इस्पात या स्टील बनाने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ से जो लोहा अयस्क का निर्यात भी किया जाता है और अधिकांश जो लोहा अयस्क होता है उसका निर्यात यहाँ पर पास में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह है वहां से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है मध्य देशीय क्षेत्र जो भारत के बीच में आया हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लोह अयस्क के क्षेत्र शामिल है। मध्य प्रदेश में लोहे अयस्क के क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें जबलपुर, मांडला, बालाघाट क्षेत्र आता है। यहाँ पर भी हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क निकलता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बस्तर और दुर्ग जो जनपद है वो काफी महत्वपूर्ण है। बस्तर में बेलाडीला और राजघाट, और दुर्ग की बात करें तो राजहरा, दिल्ली राजहरा नाम का क्षेत्र है। तो वहां पर ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर लोह अयस्क निकाला जाता है। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र का पहला जो क्षेत्र है वो पूर्वी भाग में है, दूसरा दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर चांदा जनपद के लोहरा, पिपलगांव, सूरजगढ़, देवला गांव और असोसला क्षेत्र है। दक्षिणी पश्चिमी भाग की करें तो रत्नागिरी जो क्षेत्र है वहां पर लोह अयस्क का खनन किया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर जो तीसरा जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय, दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसमें महाराष्ट्र की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से लेकर गोवा तक और उससे भी आगे कर्नाटक फैला हुआ है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा निकाला जाता है और वर्तमान में देश का लगभग आधा इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। पिछले 10 सालों की बात करें तो गोवा प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य बन गया है। उत्तरी गोवा में अच्छे किस्म के लौह अयस्क का मिलना यहाँ पर इसको उच्च कोटि का या प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बनाने में इसमें सहयोग रहा है। यहाँ पर इसके अलावा कर्नाटक के बेल्लारी, चिकमंगलुरु की जो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वहां पर भी लोह अयस्क निकाला जाता है। इसके अलावा केमानगुडी से भी लोह अयस्क निकाला जाता है। इसके अलावा तुमकुर, शिमोगा, चित्रदुर्ग से भी लोह अयस्क निकाला जाता है। तो इसके अलावा भी कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा बहुत लोह अयस्क का उत्पादन होता है। तो ये भारत के प्रमुख क्षेत्र है जहां पर लोह अयस्क का उत्पादन होता है, जिन्हें आप याद रखिएगा। लास्ट हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अगर क्षेत्र करें तो महान जो झील है, महान झील क्षेत्र के आसपास का यहाँ पर आप देखेंगे ये रेंज है जहाँ पर मेसा भी रेंज है। यहाँ पर एक आयरन पहाड़ है, ईगल माउंटेन है। ये जो प्रमुख क्षेत्र है, तो यहाँ पर नो लॉन्गर प्रोड्यूसिंग यानी यहाँ पर अभी खनन नहीं होता है। और जो ब्लू कलर में है यहाँ पर अभी प्रोड्यूसिंग हो रहा है। तो महान झील क्षेत्र के अलावा यहाँ पर लेब्राडोर का क्षेत्र और जो बैफिनलैंड का जो क्षेत्र है, कनाडा का क्षेत्र, वहां पर भी यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1985 तक बहुत बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र था। कुछ देशों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के होने के कारण इनका स्थान अब लगभग 7वां 8वां हो चुका है। तो ये जो परिवर्तन है होता रहता है। विभिन्न स्लाइड्स को एक बार वापस मैं पुनः दिखा देता हूँ और यहाँ पर लौह अयस्क आपका कंप्लीट होता है।